सायराम, मैं श्री साई चैनल से बोल रही हूँ। मैं आज आपको महादेव की एक कथा के बारे में समझाऊंगी। भगवान महादेव की कथा। भगवान महादेव को हम क्यों पूजा करते हैं? वो संसार के माता पिता थे और उनकी एक पुत्र गणेश जी और कार्तिक जी थे और उनकी एक पुत्री थी अशोका सुंदरी। हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान का महादेव का उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि भगवान महादेव और विष्णु और ब्रह्मा में एक दिन प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें प्रतियोगिता में भगवान विष्णु सफलता पाए और ब्रह्मा जी उसमें हार गए। और महादेव ने बोला कि इसलिए भगवान विष्णु को हम पूजा हमेशा करेंगे और वो हमेशा श्रेष्ठ रहेंगे इन त्रिदेव में से, और उन्हें सबसे पहले पूजा किया जाएगा और भगवान ब्रह्मा को पूजा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में असफल हुए, इसीलिए उन्हें अपवित्र माना जाता है। और हम भगवान महादेव को इस संसार के पालनकर्ता और संहारकर्ता मानते हैं और वो हमारे रक्षक है। वो हमारी रक्षा करते हैं और हमें वो भरण पोषण करते हैं और हमें वो पालने वाले पिता है। और वो इस संसार के जगत पिता है और वो माँ पार्वती के स्वामी थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वो आदि शक्ति थी। वो इस संसार की जगत माता थी। उन्हें हम आदि शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। वही माँ पार्वती माँ दुर्गा है और माँ काली है। वो शिव की पत्नी थी। वो बहुत शक्तिशाली थी और वो राजा हिमालय की पुत्री थी। हम उन्हें माँ पार्वती के रूप में पूजा करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो हिमालय राजा की पुत्री थी। वो हिम्मत राजा की पुत्री थी। वो हिमालय नंदिनी थी। और महादेव को हम शिवरात्रि में पूजा करते हैं, इसीलिए हम ताकि उनका आशीर्वाद पा सके और उनसे हम ज्ञान पा सके और उनसे हम शक्ति पा सके और आध्यात्मिक चेतना पा सकेंगे। और वो हमारे पिता के समान है। हम उनसे शिवरात्रि में पूजा करते हैं ताकि हमारे जीवन में शांति पा सकेंगे और हमारे जीवन में सुख और सफलता पाएंगे। हम हर काम में हमेशा महादेव को पूजा करते हैं, क्योंकि वो सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली है और श्रेष्ठ भगवान है। इसीलिए हम महादेव को हमेशा पूजा करते हैं। और महादेव को हम त्रिदेव में से मानते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है। महादेव के बहुत रूप है, जिनमें से हम उन्हें बहुत रूप में पूजा करते हैं। और उनके एक पुत्र थे कार्तिक और गणेश जी थे और अशोका सुंदरी उनकी पुत्री थी। और उनके और एक मानस कन्या थे, उनका नाम मनसा देवी था, जो कि महादेव के अंग से प्रकट हुए थे। और हम महादेव को हम त्रिशूलधारी बोलते हैं। और उन्होंने राक्षस जलंधर का अंत किया था, क्योंकि वो माँ पार्वती को कैलाश से लेकर गया था, इसीलिए महादेव ने उसका अंत किया था। और हमारा आज कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। मैं श्री साई चैनल से न्यूज़ रिपोर्टर सत्यप्रज्ञा दास बोल रही हूँ। जय साई राम।